हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको फ़नी कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, वो आप देख सकते हैं। हमारे दूसरे ब्लॉग भी आते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई स्टोरी है आपके पास तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियोज़ जो हमारे ऐसे हैं, इस टाइप के हॉरर स्टोरीज़ आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको शेयर करना है तो उसके लिए इंस्टा की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये एक विग बनाने वाले की है। वो जो लोग होते हैं विग बनाते हैं तो ये जो विग बनाने वाला है ये जाके जो पार्लर्स वगैरह होते हैं, जो फीमेल वाले होते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो वहाँ पे जाके ये वहाँ से हेयर वगैरह कलेक्ट करता है। जो सैलून में बाल वगैरह सेट कराने जाती है ना लेडीज़ लोग, तो जो वहाँ पे लेडीज़ और लड़कियाँ वहाँ पे आती हैं तो उनके जो बाल होते हैं तो वो जाके कलेक्ट करता है। ये जो विग बनाने वाला है इसने कांटेक्ट कर रखा है इन लोगों से, तो वो लोग इसको अलाउ करते हैं और फिर ये उनके बदले में उसको पैसे दे देता है। तो ऐसा ही ये सब इसका है। तो इसकी जो दुकान थी उसी की गली में एक पार्लर था। मतलब वैसे तो कई सारे पार्लर वालों से इसका कांटेक्ट था, बट एक पार्लर जो था वो सबसे पास में भी था, तो वहाँ से भी ये कलेक्ट करता था, ये बाल वगैरह लेता था। तो एक बार की बात है कि ये जो था विग बनाने वाला, ये गया वहाँ पे पार्लर। और फिर वहाँ पे जब ये गया तो वहाँ पे जो पार्लर की ओनर थी तो उसने बोला कि ठीक है, मतलब वो तो जानती थी कि ये बाल वगैरह लेने आ रहा है, तो उन्होंने उसको एक पॉलीथीन में भर के जितने भी बाल थे वो सारे दे दिए उसको। सारे मतलब कचरा वचरा उनके लिए तो कचरा ही है ये बाल, तो वो सारा जो कचरा था वो उन्होंने एक पॉलीथीन में रख के पूरा इसको दे दिया। अब ये जो विग बनाने वाला था ये क्या करता था, ये अपनी दुकान पे आता था, फिर उसके बाद यहाँ पे ही ये बनाता था और विग वगैरह भी उसकी यहीं रखी होती थी, यहीं से वो सारा काम करता था। पहले ऐसा होता है ना कि जब ये जो मिक्स होता है कचरा, मतलब मिक्स बाल होते हैं, इसमें से अलग अलग करते हैं, पहले चूज़ करते हैं। मान लो कुछ बाल हैं कलर्ड हैं, है ना, और कुछ बाल हैं जो लंबे हैं, मतलब कटे हैं। तो कुछ लोग कुछ बाल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ बाल लंबे होते हैं, तो उन सबको सेग्रीगेट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। कुछ अलग कलर की विग बनेगी और कुछ अलग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। साइज़ भी अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो इसने बालों को वहाँ पे अलग किया। फिर उसके बाद इसने लाइट बंद कर दी। सोचा बाकी मतलब आगे काम जो था, आगे का प्रोसेस वो बाद में करेंगे। तो इसने लाइट बंद कर दी और ये रूम से निकलने लगा। जिस रूम में इसने ये सब रखा था, ये आइटम, ये जो बाल वाल थे, ये जब वहाँ से निकल रहा था तो इसने देखा कि वहाँ पे कुछ चमक रहा है। बाल जो है कुछ कुछ चमक रहे थे। लाइट बंद करके निकला था ना वहाँ से। तो इसके बाद जब इसे पता चला कि यार बाल चमक रहे हैं, ये कैसे अजीब बात। फिर उसके बाद इसने जाके वहाँ पे लाइट ऑन करी। लाइट जब इसने ऑन करी है तो जो बाल थे नॉर्मल, सारे बालों में कोई पता नहीं चल रहा है कि मतलब कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है। सारे बाल जो हैं वो वैसे ही बाल ही लग रहे हैं। तो उसके बाद फिर से इसने लाइट बंद करी, फिर से कुछ बाल चमक रहे हैं। अब इसको यार समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो इसने क्या किया, ये जो बाल थे जो चमक रहे थे, इसने उतने बाल अलग कर लिए जो चमक रहे थे बाल, वो बाल इसने अलग ले लिए हैं। और ये उनको लेकर अपने घर चला गया। अब घर में अपने रूम में लेके आए वो बाल वहाँ पे। तो जब ये फ्री हुआ, खा पी के आराम से बैठा है जब ये, तब इसने सोचा कि यार फिर से ट्राई करते हैं। फिर उसने वहाँ पे घर की भी लाइट बंद करी है और फिर वही बाल चमकने लगे। फिर इसके बाद इसने लाइट ऑन करी, तब वो नॉर्मल जैसे बाल होते हैं वैसे थे। तो अब इसको समझ नहीं आया यार कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसका एक दोस्त था विग बनाने वाले का, और वो ये जो तंत्र विद्या और तांत्रिक क्रियाएँ ये जो होती हैं वो सब करता था। तो इसने सोचा कि मैं उससे पूछता हूँ, उसको शायद इस बारे में कुछ मालूम हो। तो उसने फिर उसको फ़ोन किया, पहले हाल-चाल लिए, फिर उसके बाद उसने कहा कि एक यार बात है, एक काम है मुझे तुमसे। तो उसने कहा कि ठीक है बताओ। उसको उसने घर बुला लिया अपने, उस अपने दोस्त को, इस विग बनाने वाले ने अपने घर बुला लिया। वो घर आया, फिर उसके बाद इसने उसको बात बताई। फिर उसके बाद उसने वो चीज़ करके दिखाई कि मतलब लाइट बंद करी तो वो बाल चमकने लगे थे। मतलब जब वो आया तब उसने कहा कि ये क्या है, उसने हाथ में दिखाया। उसने कहा कि अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि बाल है, सिंपल बाल है, उसमें क्या है। फिर उसने लाइट बंद करी, वो चमक रहे थे। फिर उसके बाद उसने लाइट ऑन करी, फिर नॉर्मल बाल हो गए, वो कोई डिफरेंस नहीं था नॉर्मल बाल और उसमें। तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इसने अपने दोस्त से बोला, विग बनाने वाले ने। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं ये थोड़े से बाल जो मतलब जो तुम्हारे ये जो बाल हैं जो चमक रहे थे, वो मैं घर ले जाता हूँ, इस पर पता करता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, घर ले जाना है तुम्हें, तब पता कर पाओगे, चलो ठीक है ले जाओ। तो फिर वो उसको लेके घर आ गया है। अब ये घर आ गया है, फिर उसके बाद इसने कुछ पे कुछ क्रियाएँ या कुछ भी जो कुछ भी था वो किया है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद अगले दिन वो विग बनाने वाला दुकान पे था अपनी, और ये जो इसका दोस्त था ये वहाँ पे आया है और उसने उसको बताया है कि तुम्हें पता है कि तुमने मुझे क्या दिया है। तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैंने तुम्हें दिया था, इसलिए मैंने तुमको बताई दी ये सारी चीज़ें। तो उसने बोला कि तुमने जो मुझे बाल दिए थे
वो किसी औरत के नहीं है। मैं कहा ऐसे कैसे औरत के नहीं है यार, किसी औरत के ही तो बाल हैं ऐसे जिस तरीके के वो बाल थे। और वो जो ब्यूटी पार्लर जहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं तो वहाँ पे कोई औरत ही आई होगी बाल कटवाने। तो उसने कहा कि औरत के तो हैं बट वो औरत औरत नहीं है, इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है। तो शॉकिंग लगी बिग वाले को ये चीज़। उसने कहा कि अच्छा। उसने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ हम लोग, मुझे यहाँ जानना था पता चल गया, मुझे ये जानना था चलो पता चल गया ठीक है। अब उसके बाद ये जो इसका दोस्त है, जो ये तांत्रिक है ये, उसने बोला अब तुम्हें पता है कि हम लोग के हाथ में क्या लगा है, इसकी मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला कि बिग वाला आने वाले ने यार छोड़ो यार ये सब फर्जी की चीज़ें हैं, हम लोग को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ है। फिर जो तांत्रिक दोस्त जो था उसने उसको कन्विंस किया कि तुम्हें पता है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, कितनी बड़ी बढ़िया हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है, कितना बढ़िया मौका मिला है। ये जो चुड़ैल है इसके बाल हमारे पास में है, मैं इसको वश में कर लूँगा, फिर उसके बाद हम इससे जो चाहें वो करा सकते हैं, हमको जो चाहिए होगा वो करेगी। अब उसने जब इतना समझाया तो ये जो बिग बनाने वाला था पहले तो मना कर रहा था, बट जब उसने इतना समझाया उसके दोस्त ने तो उसने कहा कि चलो ठीक है यार, तुम्हें जैसा ठीक लगे। इन चीज़ों के बारे में मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तुम्हें पता है तो तुम शायद सही बोल रहे हो। तो उसने कहा ठीक है, क्या करना होगा हमें। तो उसने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ तुमको कि आगे क्या करना है। फिर उसके बाद वो चला गया अपने घर, तांत्रिक जो था। फिर उसके बाद उसने उसको फ़ोन करके बताया है कि पता करो पहले कि ये किस औरत के बाल हैं, मतलब ये जो चुड़ैल है, ये जो औरत है के बेस में आती है चुड़ैल, ये है कौन, ये पता करो। अब उसने कहा कि ठीक है। तो ये जो विग बनाने वाला था, ये जो इसी की गली में दुकान थी सैलून जहाँ से इसने बाल लिए थे पहले, तो ये वहीं पे आया। तो जो लेडी ओनर थी वहाँ की, तो उसने बोला कि अभी मैंने कुछ दिन पहले तो आपको बाल दिए हैं, तो अभी तो कोई कचरा नहीं है, जब होंगे तो मैं आपको फ़ोन करके बुला लूँगी। तो उसने कहा कि नहीं मुझे बाल नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम है आपसे। तो उसने कहा बताओ। फिर उसने कहा कि मैं पिछली बार जो बाल ले गया था मैं जानना चाहता हूँ वो किस औरत की है। तो उसने बोला जो पार्लर वाली थी, उसने कहा कि मैं आपको ये क्यों बताऊँ कि किसके हैं, आपका काम ये है कि मैं बाल, मेरे पास जो बाल कचरा हमारे लिए जो होता है वो बाल जो होते हैं वो मेरा आपको देने का कॉन्टैक्ट है, वो मैं आपको देती हूँ, उसके बदले में आप पैसे देते हैं। हम क्यों ही बताएं कि हमारे कस्टमर की प्राइवेसी क्यों हम लोग वो करें कि हम बताएं कि किसके बाल हैं वो। और दूसरी बात, ऐसे पता कि भी कैसे चलेगा कि किसके बाल हैं, मतलब थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा ना कि किसके बाल हैं, क्योंकि जिस तरीके के बाल थे वो, तो उससे पता चलेगा ना कि मतलब मैच कराएगी वो, तब पता चलेगा ना उसे। हालांकि उसे पता चल ही जाता, क्योंकि बालों का टेक्सचर वो सब जो होता है वो लोग जब यही काम करते हैं तो उन्हें पता होता है किसके काटे थे और क्या है। तो उसने कहा कि मैं क्यों बताऊँ, तुम एक महीने में जितना पैसा कमाती हो वो एक दिन में हम तुमको देंगे, ऐसा बोला हम लोग ने। ये जो मतलब विग वाला था इसने बोला उसको। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि ऐसे तो लेकिन मतलब मुझे पता तो नहीं मालूम है, बट जब भी वो आएगी औरत अगली बार तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी। उसने कहा ठीक है बिग वाले ने। अब इस चीज़ को टाइम बीत गया थोड़ा सा, लगभग एक महीना हो गया इस बात को। अब इस बात को एक महीना हो गया और फिर उसके बाद वही औरत जो पिछली बार आई थी, अब वो औरत फिर से यहाँ पे बाल सेट कराने आई। जब वो आई औरत तो ये जो ओनर थी सैलून की, ब्यूटी पार्लर की, इसने पहचान लिया ये वही औरत है जो लास्ट टाइम आई थी और इसी के ये बाल है। उसने बाल मैच कराए तो इसका उसे पता चल गया वो। लेकिन जो आई औरत जो बाल कटवाने आई थी, सेट कराने आई थी, वो थोड़ी सी जल्दी में थी। इसने फ़ोन उठाया, जो ओनर थी ब्यूटी पार्लर की, उसने फ़ोन उठाया इसको बताने के लिए बिग वाले को, क्योंकि उसने कहा था ना कि जब वो आया जाए तो बताना, क्योंकि उसको मिलना था बिग वाले को और वो जो तांत्रिक था उसके दोस्त को। लेकिन ये इसने जब फ़ोन उठाया तो वो जो औरत थी उसने कहा कि फ़ोन बाद में, मतलब बातचीत जो भी कर रही हो वो बाद में करो, पहले अपना काम करो। तो इसने भी फ़ोन रख दिया, तो उस टाइम पे ये फ़ोन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद इसने बाल सेट किए उस औरत के, और फिर उसके बाद अब जब बाल सेट हो गया तो उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलने ही वाली थी, तो उसने फिर फ़ोन किया, जो ओनर थी उसने फ़ोन किया उसी वीक वाले को कि वो जो औरत जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ पे आ गई है और वो यहीं पे है हमारे सैलून में, हमारे पार्लर में, और वो यहाँ से बस निकलने वाली है, आप लोग जल्दी करें क्योंकि बाल उसके कट हो गए हैं। तो उसने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि पहले मैं काम में बिजी थी, मैं करने तो वाली थी कॉल बट नहीं कर पाई। तो उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग भी पास ही में बगल में ही दुकान थी तो उसने कहा कि उसने कि ठीक है। तो उसके बाद उसने तुरंत तांत्रिक अपने दोस्त को फ़ोन किया है और उसको बुला लिया। फिर ये दोनों वहाँ पे आके दुकान के थोड़ा सा पास में, ये जो पार्लर है उसके पास में आके खड़े हो गए। ये जो ओनर है इसने जब बात करी थी बेग वाले से तो उसने इसको निशानी बताई थी कि वो जो औरत है, मतलब कई सारी लड़कियाँ बच्चियाँ वहाँ पे और औरतें आती थी वहाँ पे बाल सेट कराने। तो उसने बताया कि उसका जो बुर्का है, वो जो औरत थी वो मुसलमान थी, वहाँ पे मोस्टली मुसलमान ही आती थी वहाँ पे। तो उसने बताया है कि उसने रेड कलर का वहाँ पे बुर्का पहना हुआ। तो उसने कहा ठीक है। अब ये लोग वहाँ पे बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि रेड कलर वाली बुर्के वाली औरत वहाँ पे निकलेगी तब उसका पीछा करना है उन लोग को, वही मतलब औरत होगी जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग निकले लेकिन वो लोग नहीं थे वो जो जिनको ये ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद एक रेड कलर के बुर्के में एक औरत निकली। अब ये लोग समझ गए, विग वाला समझ गया, उसका दोस्त समझ गया कि ये वही औरत है।
फिर उसके बाद इन लोग ने उसका पीछा किया और वो औरत जो थी वो जा रही है और ये लोग थोड़ा दूरी से उसका पीछा कर रहे हैं। उसको पता नहीं चल रहा है, इनको लग रहा है ऐसा कि उसको पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद वो कुछ दूर और आगे गई। फिर कुछ दूर आगे जाके सड़क पे एक कॉर्नर पे एक सरकारी स्कूल था, बहुत पुराना स्कूल था और अब वो चलता नहीं था, वीरान था, सुनसान, बंद हो चुका था मतलब। तो अब ये लोग वहाँ पे अंदर गए, मतलब वो जो औरत थी वो आगे आगे जा रही थी और ये लोग उसका पीछा कर रहे थे। अब वो अंदर गई। अब इन लोगों ने सोचा कि ये जो वीरान स्कूल है इसमें क्यों जा रही है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अब पीछा तो करना है, तो फिर ये भी पीछे पीछे गए। उसके बाद वहाँ पे जब ये लोग पीछा कर रहे थे तो थोड़ा सा आगे गई वो औरत और वहाँ पे एक कुआं था उस स्कूल के अंदर। काफ़ी पुरानी बात है ना ये, तो तब कुएं काफ़ी होते थे। हालांकि वो जो कुआं था वो सूखा हुआ था, उसमें पानी आने नहीं था। तो वहाँ पे वो जो औरत थी वो जाके उसकी बाउंड्री जो होती है कुएं की, वहाँ पे बैठ गई जाके। ये लोग पीछा कर रहे थे, इनके देखते देखते वहाँ पे बैठ गई। अब इन लोगों ने सोचा कि यार जल्दी जाके, मतलब ये जो बिग वाला था इसने सोचा यार ये तो सुसाइड करने जा रही, लग रहा कूद जाएगी उसके अंदर। तो इसने सोचा कि जाके बचा लूँ, लेकिन जो तांत्रिक था इसने उसको रोका। उसने कहा कि रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, देखो उसको। फिर उसके बाद उनके देखते देखते वो जो औरत थी वहाँ पे कुएं के अंदर कूद गई। अब इन लोग के समझ में आया, मतलब जो बिग वाला था वो कंफ्यूज हो गया यार कि ये कहाँ गई। फिर उसके बाद ये दोनों लोग दौड़ते हुए वहाँ पे आए और उन्होंने कुएं में देखा। कुएं में झाड़ियाँ और पेड़ पौधे काफ़ी जमा आए थे, क्योंकि मैंने बताया कि ये काफ़ी पुराना था। तो वहाँ पे जब भी बारिश वारिश होती होगी तो उस वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे उगाए हुए, लेकिन पानी उसमें नहीं था कुएं में, और बिल्कुल अंधेरा था और नीचे झाड़ी आड़ी वो सब था। जिन लोगों ने देखा कहीं उसे औरत ही ना दिखी, वो दिखी नहीं वो औरत बिग वाले को। तो ये जो दोस्त था इसका तांत्रिक, उसने बताया अपने दोस्त को, मतलब बिग वाले को, कि मैं बोल रहा था तुमसे कि चुड़ैल है। उसने कहा कि अभी हम लोग ने देखा है कि वो यहाँ पे हम लोग के सामने कूदी है, बट तुमने देखा कि कहाँ गई, दिख रही कहीं? उसने कहा नहीं। उसने क्या देखा, मैंने बोला था। अब उसने बोला, अब जब कंफर्म हो गया है तो तांत्रिक ने इससे कहा कि ठीक है अब मैं इसको वश में करूंगा। कंफर्म ये लोग करना चाहते थे ना कि वो सच में चुड़ैल है कि नहीं। तांत्रिक ने बोला कि अब मैं इसको वश में करूंगा। अभी दोनों लोग वहाँ से बातचीत हुई इन लोग की और ये लोग घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। तांत्रिक अपने घर आ गया है और ये जो बिग वाला था ये अपने घर आ गया। अभी जो तांत्रिक है ये अपने घर में बैठ के कुछ मंत्र थे वो सब जो करता था, ये करता था। और ये जो तांत्रिक करता था ये इसकी वाइफ और इसकी फैमिली को मतलब नहीं पता था, इसकी वाइफ और बच्चे भी थे तो उनको नहीं पता था ये सब चीज़, और ये उनसे छुपा करता था। तो ये वहाँ पे कर रहा था ये चीज़ें, मतलब अपने रूम में जाके इसने चीज़ें स्टार्ट करी उसको बस में करने के लिए। वहाँ पे चीज़ें करने लगा, पढ़ रहा था वो। तो इसका इसकी बेल बजी। इसने सोचा यार इतना टाइम कौन है। इसकी जो बीवी थी ये मायके के गई हुई थी, मतलब कहीं गई हुई थी, मायके नहीं तो कहीं तो गई हुई थी वो। तो इसने सोचा यार कौन है, बट इसने जाके दरवाज़ा खोला। वहाँ पे एक काफ़ी सुंदर लड़की खड़ी हुई है। तो इसने उससे पूछा कि आप कौन। तो उसने बताया कि आपके यहाँ एक जो काम करती हैं, इसके यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए एक आंटी आती थी। तो उसने बोला कि वो जो आंटी आती हैं, तो उसने बोला हाँ हमारे यहाँ आती हैं, काम करने आती हैं, तो मैं उन्हीं की लड़की हूँ और उनकी तबीयत ख़राब है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है तो जब ठीक हो जाए तब आ जाए। लेकिन उसने बोला कि वो नहीं आ पा रही, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा कि मैं साफ़ सफाई कर दूँ। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ, तांत्रिक ने कहा। तो उसके बाद उसने उस लड़की को अंदर बुला लिया। उसने कहा ठीक है तुम साफ़ सफाई करो और मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो वो अपना जाके रूम में काम वाम करने लगा है। अब लेकिन थोड़ी देर और बीती है, मतलब ये जो प्रोसेस की पूरी होती है वो ये करने ही वाला था लेकिन नहीं हो पाई थी और बेल बज गई फिर से। अब सोचा यार कि अब कौन है, और बेल जब काफ़ी देर से बज रही थी तो इसने सोचा कि वो जो लड़की अंदर है, जो नौकरानी की लड़की है, वो शायद खोल देगी, लेकिन उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। इसको फिर से उठ के जाना पड़ा है बीच में से ही। वो जो पूरी प्रोसेस थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। ये गया वहाँ पे, गेट खोला इसने, तो इसकी बीवी और बच्चे थे वो लोग वापस आ गए थे, कहीं गए हुए थे जहाँ से। तो उन लोगों ने बोला कि आपने इतना टाइम क्यों लगाया। तो उसने बताया कि मैं अपना काम कर रहा था, यही चीज़ है। फिर उसके बाद ये जो लड़की थी ये आ गई। तो फिर उसकी वाइफ ने पूछा कौन है ये बताओ। तो उसने कि मतलब तुम यहाँ पे गई इतनी देर तुमने क्यों लगाई और ये कौन है। तो उसने बताया कि मैं काम कर रहा था, लेकिन फिर उसने कहा कि मुझे गलत मत समझो, ये जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं ये उन्हीं की लड़की है और उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए उन्होंने इसको भेजा। तो उसकी वाइफ ने कहा ठीक है चलो, समझ गई वो कि हाँ अच्छा ये बात है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद वो फिर वो चली गई लड़की, साफ़ सफाई वो सब करके फिर लड़की चली गई। और इसने सोचा कि चलो अगले दिन ये काम करते हैं। फिर अगले दिन ये जो था सारी इसने तैयारी कर ली। इसने सोचा कि आज मैं काम कर लूँगा। इसने सोचा कि वाइफ को मैं कहीं बाहर भेज देती हूँ। तो इसने अपनी वाइफ से बोला कि तुम कहीं, तुम्हें कुछ सामान वामान तो कुछ तो नहीं लाना है, तुम चली जाओ। तो उसने कहा कि नहीं अभी तो मुझे नहीं कुछ करना है, बट जाना होगा तो बता दूँगी। अब ये सोच रहा है ये चली जाए तब फिर मैं अपना काम कर पाऊँ सही से, तभी कर पाऊँगा, डिस्टर्बेंस ना हो जब घर में बच्चे और बीवी नहीं होंगे। तो उसके बाद वो जो लड़की थी वो लड़की फिर से आ गई अगले दिन और फिर से साफ़ सफाई कर दी वो सब। और ये सोच रहा है ये लोग चले जाएँ। ये सब ये सोच ही रहा था कि इसके घर की बेल बजी। फिर उसके बाद इसने देखा तो इसके रिश्तेदार आ गए थे कुछ। वो रिश्तेदार आ गए तो फिर उनकी वहाँ पे थोड़ा सा खातिरदारी वगैरह की गई, नाश्ता पानी और वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत वो हुआ। तो पूरा दिन उसमें चला गया। तो इस दिन भी ये जो उसकी प्रोसेस थी वो पूरी नहीं कर पाया। फिर उसके बाद अगले दिन
अब इसकी बीवी ने कहा कि मैं थक गई हूँ, आप हमें मतलब ये रिश्तेदार वगैरह आए हैं तो पूरे दिन काम वाम थोड़ा पड़ जाता है ना, तो वो उसकी माँ भी पास में रहती, तो उसने बोला कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, आप मुझे छोड़ाएं। तो उसने कहा तुमको जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं छोड़ने जा पाऊँगा, तुम चली जाओ, मतलब खुद ही चली जाओ। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इसकी बीवी और बच्चे थे वो चले गए, और फिर उसके बाद वो जो लड़की थी जो आ रही थी साफ़ सफाई करने, वो आ गई इनके यहाँ। और फिर उसके बाद अब ये सारी चीज़ हो गई। अब इसने उससे बोला है कि तुम जो काम करना है वो कर देना, जब मानो तुम्हारा मतलब काम खत्म हो जाए तो उसके बाद चली जाना, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे मत बताना कुछ भी। उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद ये अपने रूम में आ गया है, इसने रूम की कुंडी लगा ली, बंद कर लिया है, और फिर ये जाके अपना जो भी वो फिर जो घेरा वेरा बना के जो भी प्रोसेस होता है उसमें बैठ के वो उसने अपना वो काम शुरू कर दिया है, जो मंत्र वंत्र वाला था वो इसने शुरू कर दिया है। अब ये काम जो होता है, मतलब जो भी लोग ऐसा करते हैं तांत्रिक तांत्रिक, उनके कोई गुरु वुरु भी होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, जो गाइड होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं कि कोई क्वेश्चन होता है या कुछ करने के लिए। तो ये उसमें पूछ रहा था कि ये जिसके बाल हैं या जो भी है ये, उसको मेरे सामने लाओ, उससे मुझे मिलवाओ। तो ये जो इसके गुरु या जो भी थे मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने बोला वो तो तुम्हारे साथ 3 दिनों से हैं, जिसके ये बाल हैं वो तुम्हारे साथ 3 दिनों से। तो सोचा 3 दिनों से हैं, कौन है, मुझे तो कोई मिला नहीं, कोई नया आया ही नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब इसने थोड़ा सोचा तब इससे पता चला कि ओ ये लड़की एक जो आई थी वही आई है यहाँ पे। फिर उसके बाद इस लड़की के पीछे से आवाज़ आई है, सर ये लीजिए चाय पी लीजिए आखिरी बार। ये पीछे मुड़ा है तो इसने देखा वो लड़की है, और जबकि कुंडी लगी थी ना, मैंने बताया था कि उस कमरे में कुंडी लगी हुई थी, वो लड़की अंदर कैसे है, क्योंकि वो लड़की चुड़ैल थी, मतलब जो चुड़ैल थी वो लड़की के रूप में आई थी। और फिर उसके बाद उसने कहा कि ये लीजिए आखिरी चाय पी। उसने कहा आखिरी चाय? उसने कहा कि तुम मुझे वश में करना चाहते थे, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, इतनी आसानी से तुम मुझे वश में कर लोगे? जब तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे मुझे तभी पता चल गया था। ये सब उसने बोला है इसको। फिर उसके बाद अब ये एकदम से बिल्कुल डर गया है। फिर ये जो लड़की थी इसने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया है, फिर उसका उसको पकड़ के तान लिया है ऊपर, और फिर ऊपर एकदम तान के इसकी गर्दन दबा के फिर उसका छोड़ दिया इसको। इसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद जब इसकी डेथ हो गई है, फिर वो जो इसकी बीवी बच्चे थे वो जब वापस आए हैं वहाँ से, उनको फिर उन्होंने देखा यार ये सब हालत है, मतलब इनके उसका जो हस्बैंड था तांत्रिक जो था वो मरा पड़ा है यहाँ पे। और तब उसको पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो सब ये सारी चीज़ें भी करता था। तो ये पूछताछ हुई, थोड़ी बहुत पूछा जाता है ना कि मतलब किससे मिलता जुलता था, आसपास कौन था, कौन इसके क्लोज था, तो यही सारी चीज़ें पूछी गई। तो उसकी वाइफ ने बताया कि इसका एक दोस्त है जो विग बनाता है, विग वाले के बारे में बताया उसने, एक दोस्त है उसी के साथ उठना बैठना था, वही सारी मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो उसके बाद ये लोग पहुँच गए हैं, जो पुलिस वाले थे ये पहुँच गए हैं विग वाले के पास। विग वाले के पास जब गए हैं तो उससे बोला है कि क्या तुम्हें पता है इस बारे में, ये हो गया है। तो उसके बाद पहले तो उसने मना किया, फिर उसका जब इन लोगों ने कहा कि तुम्हें कुछ ज़रूर कुछ पता है तो हमसे छिपा रहे हो, फिर उसके बाद उसने कहा, जब धमकाया है पुलिस वाले ने, तब फिर उसने कहा अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद उसने पूरी बात बताई कि मुझे बाल मिले, फिर उसके बाद हम लोग ने पीछा किया, फिर उसके बाद मैंने उसको पता लगाने के लिए कहा था, और ताकि हम लोग उसको वश में कर पाएँ, ऐसा उसने सलाह दी थी मेरे दोस्त ने। बट अब उसकी डेथ हो गई, शायद उसी का काम होगा, ये चुड़ैल का ही काम होगा। लेकिन पुलिस वाले इस सबको मानने में बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। तो उसने कहा कि अच्छा तुम दिखाओ चल के कहाँ तुम लोग ने देखा था उसको। और फिर उसके बाद ये पुलिस वाले के साथ, ये जो विग वाला था ये पुलिस वालों के साथ गया है। अब ये गए हैं ये लोग, तो उसी वो जो स्कूल था जिसके अंदर वो कुआँ था, तो वहाँ पे ये लोग गए हैं। और कुएँ के पास जब गए हैं, कुएँ में जैसे ही झाँका है इन लोगों ने, तो वहाँ पे वो जो आंटी आती थी उस तांत्रिक के घर पे काम वाम करने, उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी। मतलब चुड़ैल ने पहले वो जो नौकरानी है या जो आंटी थी उसको मारा, फिर उसके बाद उसकी बेटी बन के वहाँ पे गई है, और फिर उसके बाद इसने इसको दोस्त को मार दिया। और ये जो चीज़ें थी ये देख के, माहौल देख के, ये जो विग वाला था ये पागल हो गया, इसका बिल्कुल होश खो दिया इसने, बिल्कुल पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया इसका। फिर उसके बाद अब पुलिस वालों को समझ में आ गया था कि कुछ तो यहाँ पे ये चीज़ है। पुलिस वालों ने फिर उसको वो चीज़ वहाँ पे छोड़ दी और वो लोग चले गए, और वो जो था विग वाला वो पागल हो गया। तो इस स्टोरी में हमको ये पता चलता है कि जो विग वाला था उसके पास ये चीज़ आई थी, वो चाहता था इसको इग्नोर कर सकता था, बट उसने इग्नोर नहीं किया। उसने अपने दोस्त को बताया, क्यूरियोसिटी की वजह से, उसको थोड़ी सी जानने की इच्छा होगी कि ये क्या है, क्यों हो रहा है ये। बट जो उसका तांत्रिक दोस्त था अब उसके मन में लालच आ गया था, उसने सोचा कि हम लोग चुड़ैल को वश में कर लेंगे, फिर उसके बाद इससे अपनी जो भी इच्छाएं होंगी या जो भी हम लोग चाहते हैं लाइफ में वो हम लोग इससे हम लोग काम कराएंगे। बट यहाँ पे गेम उल्टा पड़ गया, चुड़ैल ने उल्टा उसकी जान ले ली और उसको पागल कर दिया। तो इसलिए पहली बात तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से देखा जाए तो शॉर्टकट ही उसने करने की कोशिश की, मतलब पैसे ऐसे कमाने हैं, जो भी करना है तो मेहनत से करो ना, ऐसे ये जो गलत रास्ते हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं। तो इन लोग ने यहाँ पे लालच दिखाया है, बुरा सोचा इन लोगों ने, तो इनके साथ
बुरा ही हुआ। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और लाइक करिए, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसी और मैं स्टोरीज़ और इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और इंसिडेंट या स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।